दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। लूका रचना सुसमाचार 7 अध्याय का 12वां वचन। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। पहले से वो स्त्री विधवा है और उसका पति का मृत्यु उसके लिए एक बहुत बड़ा धक्के के रूप में रहा। जैसे ही उस स्त्री ने पति के लिए मिट्टी दी और तुरंत उस बेटा का मृत्यु भी हुआ है, इसके लिए अभी बेसहारा हो गई है, एक धक्का के रूप में है, अभी इनके लिए कोई नहीं है। स्त्री का परिस्थिति देखिए, दुख के ऊपर दुख है। एक ही घर में एक मृत्यु हुआ, तुरंत दूसरा मृत्यु के बाद मृत्यु होने के चलते ये स्त्री को इतना दुख हो गया है। स्त्री का परिस्थिति देखिए, अकेले हो गई है और उसके लिए कोई सहारा नहीं है। वो सोच रही है मैं आगे कैसे मेरे जीवन को निर्वाह कर सकेंगी। वो स्त्री अपने बेटे की मृत्यु को देख के, मेरे लिए जो सहारा एकलौता पुत्र भी मर गया करके इतनी रोई होगी। ऐसे परिस्थिति में रहने वाला उस स्त्री को देख के यीशु के मन में एक दया आया। यीशु का दिल ऐसे जो अपाहिज, जो बेसहारा है, जिनके पास कोई नहीं है, उनके ऊपर हमेशा दया करने का मन वो रखते हैं। उनके साथ में देखिए, उनके रिश्तेदार रहे होंगे, उस गांव का मुखिया रहे होंगे, उनके सारा भाई बहन बंधुए सब रहे होंगे, सारे गांव के लोग आ गए हैं। इतनी बड़ी जुलूस के रूप में लोग आ रहे हैं, लेकिन इतने झुंड के चलते उनके लिए कोई लाभ नहीं है। वो सारे गांव वाले उस बेटा का सिर्फ मिट्टी ही दे सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से मिला और उस बेटा को जीवित किया और उस जीवन के दुखों को प्रभु यीशु ने बदल डाला। आज मनुष्य का परिस्थिति देखिए, शायद आपको मदद करने के लिए वो सोचते हैं, लेकिन नामुमकिन है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो है बहुत कोशिश करते हैं, दवाइयां देते हैं, आखिरी में कह देते हैं हमसे जितना हो सका मैंने किया, लेकिन इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आपके लिए शायद मदद करने के लिए किसी ने वादा किया है, लेकिन वो कहते हैं मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है, मैं आपके लिए मदद नहीं कर सकता हूं। शायद मनुष्य आपको त्याग सकता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले कभी भी लज्जित नहीं होंगे। इसलिए परमेश्वर के पास आप आइए, भरोसा कीजिए, परमेश्वर आपको कभी भी नहीं त्यागेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया।